हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे भाई की शादी है अगले महीने, तो मैं चांदनी चौक गई थी शॉपिंग करने। तो मैंने कहा कि चलो वीडियो शूट कर लेते हैं और अपने चैनल पे शेयर किया जाएगा। तो आज का यही स्टोरी है। हाय गाइस, आ चुकी हूँ मैं चांदनी चौक। मैं 2-4 दिन पहले गई थी चांदनी चौक शॉपिंग करने। दिन के टाइम में मैं गई थी क्योंकि शाम में बहुत भीड़ हो जाती है, तो इसलिए उस टाइम में शॉपिंग करने में आप अपने मन की चीज़ें नहीं ले पाते, इसीलिए मैं दिन के टाइम गई थी। ये देखिए, मेरा बेटा अंशुमन भी अपना एंजॉय कर रहा है। गर्मी भी उसे बहुत लग रही थी, लेकिन भाई शॉपिंग भी करनी थी, समय भी कम है, तो सब चीज़ें जल्दी जल्दी निपटानी है। तो बस हम लोग जा रहे थे। ये देखिए, बहुत खुश हो रहा है। हम लोग अभी पहुँचे थे तो बहुत खुश था, लेकिन बाद में जैसे जैसे इसको गर्मी लगने लगी बहुत इरिटेट हो गया था। ये देखिए, गौरी शंकर का मंदिर है यहाँ पे, और सामने शीशगंज गुरुद्वारा है। थोड़ा जल्दी चली गई थी मैं मार्केट, क्योंकि मुझे क्राउड अवॉइड करना था, इसीलिए। बहुत सारी शॉपिंग हो चुकी है, बट कुछ कुछ शॉपिंग बची, जैसे साड़ी है, लहंगा है, सूट है, कुछ कुछ लेना बाकी था। शादी में तो लेने देने का भी सामान बहुत सारा लिया जाता है, इसीलिए थोड़ा जल्दी ही शॉपिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि शादी अभी बस अगले महीने ही है, अभी तो टाइम है हमारे पास। देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स भी हैं जहाँ से आप अपने पसंद की चीज़ें ले सकते हैं। अब तो इतना सस्ता सामान नहीं मिलता चांदनी चौक में, फिक्स प्राइस पे ही सामान मिलता है, लेकिन ये है कि आपको पसंद आने वाली चीज़ वहाँ मिलेगी। एक ही जगह पे आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। मुझे साड़ी, सूट ये सब लेना था, तो मैं थोड़ा अंदर की तरफ जा रही थी। यहाँ देखिए, झांकी निकल रही थी भगवान जी की, तो हम थोड़ा वेट कर रहे थे। 4:30-5 बजे के आसपास का समय है, लेकिन धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जल्दी घर भी आना था, इसीलिए थोड़ा हम लोग जल्दी निकल गए थे। ये देखिए, धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। मार्केट तो चांदनी चौक का बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में लगता है कि बस घूमते रहो, लेकिन टाइम इतना रहता नहीं है। इतना बिजी शेड्यूल है आज की डेट में, सभी लोग के पास इतना काम रहता है कि कहाँ कोई इतना घूम पाता है दिल से। खैर, बहुत दिनों से मैं भी प्लान कर रही थी, और कोविड के सब टाइम से और लॉकडाउन की वजह से तो कहीं जाना नहीं हो पा रहा था, तो बहुत टाइम के बाद मार्केटिंग के लिए निकली थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। आज यही स्टोरी एक तरह का हो गया मेरे ब्लॉग का। ये चांदनी चौक का मैकडी है। मैकडी में तो बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ सभी को पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह का आपको लहंगा लेना है, जिस तरह का आपका बजट है, उस तरह से आप ले सकते हैं। ये सब दुकान है, काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े यहाँ मिलते हैं, तो मुझे इतना स्पेंड नहीं करना था, तो मैं थोड़ा अंदर गली की तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पे अभी रोड बन गई है, तो इतना इजी है जाना। नहीं तो पहले जब रोड नहीं थी इतनी अच्छी, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता था, बहुत क्राउड हो जाता था, धक्कम धुक्की हो जाती थी पूरी चांदनी चौक में। पहले जब मैं जाती थी, 2018-19 की बात है, तो चांदनी चौक में इतनी भीड़ हो जाती थी कि आपको अपना पर्स बचाना पड़ता था कि भाई मेरा पर्स न गायब हो जाए। मेट्रो से अगर आप आएंगे तो आप मेट्रो में से एकदम समझ लीजिए कि एकदम पागल ही हो जाएंगे। खैर, अब तो मैं कैब से गई थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मैं पहले जब मेट्रो से जाती थी चांदनी चौक, तो बाप रे, चांदनी चौक और चावड़ी बाज़ार का क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि आप पागल हो जाएंगे मेट्रो में। ये देखिए, कुछ लहंगे थे अच्छे अच्छे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ चीज़ों का। मुझे शॉपिंग करनी थी, तो मैं रुक के इतना शूट नहीं कर पाई, थोड़ा थोड़ा सही मैंने शूट किया है जल्दी जल्दी में। ये देखिए, अब हम शीशगंज गुरुद्वारा के सामने आ गए हैं। ये बहुत ही साफ़ सुथरा गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा तो आप कहीं पे भी जाइए, चाहे बंगला साहब के गुरुद्वारा भी आप जाइए, वहाँ पे भी आपको सफाई मिलेगी। बहुत अच्छा लगता है गुरुद्वारा जाके। मेरे पास इतना समय नहीं था, इसलिए मैं गई नहीं अंदर। ये शॉपिंग करना था मुझे, और भीड़ बहुत था, और बच्चे के साथ थोड़ा आप इन सब चीज़ों जगहों पे थोड़ा अभी अवॉइड ही करते हैं। कोरोना चलिए अभी कम हो गया है, लेकिन तभी भी थोड़ा थोड़ा तो डर लगता ही है अंदर से। मुझे कुछ हैवी सूट, साड़ी, लहंगा यही सब परचेस करना था,
तो मैं थोड़ा अंदर की तरफ जा रही हूँ। देखिए हल्दीराम्स भी है। काफ़ी वॉक करना पड़ जाता है चांदनी चौक में, क्योंकि अभी 4 व्हीलर बहुत दूर ही रोक देते हैं, इसीलिए काफ़ी लंबा चलना पड़ जाता है। इंसान थक जाता है चलते चलते, और गर्मी की वजह से तो लगता है कि बस अब चक्कर आ जाए अगर हम गिरने वाले हैं। लेकिन बस शॉपिंग का जज्बा रहता है, इसलिए हिम्मत आती रहती है कि नहीं चलो थोड़ा और थोड़ा और। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर लहंगे मिल रहे हैं। एक नज़र में सब पसंद आने वाले कपड़े हैं, लेकिन शोरूम में अगर आप जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर आपका इतना बजट है कि आपको 1 लाख के ऊपर का या 50,000 80,000 का लहंगा लेना है, तो आप ये यहाँ से परचेस कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे कॉस्टली मिलता है। मुझे इतना कॉस्टली लहंगा नहीं लेना था, तो मैं थोड़ा अंदर गली की तरफ जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ज्वेलरी मिल रही है आर्टिफिशियल। अभी चांदनी चौक में भी रेट इतना कम नहीं है, वहाँ पे भी अब कॉस्टली चीज़ें ही मिलती है। ये सब मेन रोड पे ही दुकान है। ये लहंगा देखिए कितना सुंदर था। इधर देखिए शोरूम में बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे हैं। दुकान काफ़ी सारी बंद थी उस दिन, जिस दिन मैं गई थी। आई थिंक संडे था उस दिन, इसीलिए थोड़ी शॉप्स बंद थी। देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको व्यू दिखाते हुए चल रही हूँ। ये रोड बनने की वजह से थोड़ा सा अच्छा हो गया है, बहुत ही नीट एंड टाइडी हो गया है चांदनी चौक। नहीं तो पहले तो के मुकाबले आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पहले अगर आप आते तो आप अगर दिल्ली की नहीं, अगर आप चांदनी चौक पहली बार जाते उस समय तो आप तो भाग जाते। लेकिन अभी रोड बन गई है तो शॉपिंग करने में थोड़ा इजी है, और संडे था तो इसलिए क्राउड भी ज़्यादा नहीं था, तो थोड़ा सा अच्छा था। देखिए मैं आ चुकी हूँ, मुझे लहंगा लेना था तो मैं अब शॉप पे पहुँच चुकी हूँ। इनकी दुकान से ही मैंने लहंगा साड़ी सूट लिया था। मुझे थोड़ा बल्क में शॉपिंग करना था, तो मैं इस तरह का ही शॉप देख रही थी कि मेरा सारा सामान एक जगह से ही मिल जाए। शादी ब्याह में तो कितने कपड़े लगते हैं ना, और दुल्हन को भी देने के लिए कुछ कपड़ा मुझे परचेस करना था, तो मैं सब इसी दुकान से लिया है। इनकी दुकान से मैं पहले भी शॉपिंग कर चुकी हूँ, तो इसीलिए भाई जान पहचान की दुकान से शॉपिंग करना सही है, वरना आपको 1 का 2 या 1 का 10 रेट भी देना पड़ सकता है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं। इनमें से ही मैंने एक चूज़ करके एक लहंगा लिया था। और देखिए साड़ी सूट सब इनके दुकान पे बहुत अच्छा अच्छा है। दुकान का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छा इनका शॉप है, और बहुत ही पेशेंटली ये दिखाते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते। आप आराम से यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, और पॉकेट फ्रेंडली। सबसे बड़ी बात तो पॉकेट फ्रेंडली शॉपिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बार्गेनिंग यहाँ हो सकती है, क्योंकि ये शॉप थोड़ी अंदर गली में है। ये कटरा मोती के अंदर इनके शॉप है, कटरा मोती के अंदर। तो मैंने जो भी सामान लेना था साड़ी सूट मैंने ले लिया है, और मैं अपना बिलिंग करा रही हूँ। बिलिंग होने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, फिर घर जाएंगे। देखिए हमारी शॉपिंग हो गई है, अब हम लोग थोड़ा नीचे जा रहे हैं, थोड़ा नींबू पानी वगैरह शिकंजी वगैरह पिया जाए, क्योंकि चलते चलते तो गले सूख चुका था और थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, और शिकंजी से बढ़कर तो अच्छा एनर्जी कोई और दे नहीं सकता। कोल्ड ड्रिंक अपनी जगह है, लेकिन नींबू पानी शिकंजी इन सब की जगह तो कोई नहीं ले सकता, और 25 रुपये में वर्थ इट है। इसी ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स चांदनी चौक में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए इन लोग की दुकानें बहुत पुरानी हैं, छोटी है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट इनका रहता है। थोड़ा सा मैं भी शिकंजी की चुस्की ले लेती हूँ। अब मेरी शॉपिंग हो चुकी थी, थोड़ा सा टाइम बचा था। मेरा लहंगा मैंने दिया था ना बनने के लिए, तो वो 1-2 घंटे का टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि कुछ और देखा जाए तब तक। ये थान का सूट था, मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो मैंने इसमें से कुछ लिया नहीं। मैंने ऑलरेडी उस शॉप से इतनी शॉपिंग कर ली थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ हल्के कपड़े लिए जाएं घर पे पहनने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ कुछ इतना पसंद नहीं आया। ज्वेलरी वगैरह में मैं देख रही थी, मैंने 1-2 लिया वहाँ से, लेकिन उतना मुझे कुछ खास जमा नहीं। काफ़ी हाई रेट पे बेच रहे थे सामान।
देखिए शाम के समय चांदनी चौक भीड़ उतनी नहीं थी, आप आराम से शॉपिंग कर लेते, भीड़ उतनी नहीं थी पहले के मुकाबले। तो अब भीड़ चांदनी चौक में कम ही थी। मेरे लहंगे स्टिचिंग में भी टाइम था। तो देखिए मैं थोड़ा अपने बेटे अंशुमन के साथ थोड़ा टाइम पास कर रही थी, ये भी खूब एंजॉय कर रहा था। इसे गर्मी लग रही थी लेकिन बच्चे तो हर जगह एंजॉय कर ही लेते हैं। अब मेरी शॉपिंग हो चुकी थी, हमें बहुत भूख लग रही थी तो हमने कहा चलो थोड़ा सा जलपान किया जाए। तो शीशगंज गुरुद्वारा के जस्ट सामने एक चाट वाला है, पानी पूरी दही भल्ले देता है, तो हमने वहाँ से 1 प्लेट चाट और 1 प्लेट दही भल्ला लिया। थोड़ा मोड़ा अगर आपको भूख लगा हो तो वहाँ पे छोले भटूरे और छोला कुलचा और दही जलेबी, ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती है। भरपेट खाना खाना चाहे तो आप वो भी आपको अवेलेबल है, लेकिन हमें इतनी भूख नहीं लगी थी तो हमने थोड़ा सा ये लिया। ये देखिए पापड़ी चाट मैंने लिया था और मेरे हस्बैंड ने दही भल्ला लिया था, तो हमने थोड़ा बहुत वही खाया। और इतनी गर्मी थी तो बाहर खाने का तो कुछ दिल ही नहीं करता, तो हमने खाना ज़ोमैटो से मंगा लिया था उस दिन, क्योंकि इतना चलने के बाद, इतना भागा दौड़ी के बाद तो घर आके खाना कौन बनाता। ये देखिए रेड फोर्ट दिख रहा है सामने। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो भी हमें सामान लेना था वो सब हमने ले लिया और पॉकेट फ्रेंडली कहूँगी शॉपिंग थी। चलिए दोस्तों, आज का यही छोटा सा ब्लॉग था। हम लोग वापस जा रहे हैं मार्केट से, बहुत थक चुके हैं, बहुत सारी शॉपिंग हो गई है बस जितनी काम की चीज़ें सब ले लिया, अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो चलिए आज ब्लॉग यही एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।